कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई है और तभी अचानक आपके घर के मंदिर से आती है घंटियों की एक अनजानी ध्वनि। दीपक की लौ हवा के बिना तेजी से बहने लगती है और आपके दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है। क्या यह कोई संयोग है या सचमुच आपके घर के मंदिर में विराजमान माता रानी अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रही हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह अद्भुत और रहस्यमयी रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि अगर आपके घर के मंदिर में माता रानी विराजमान है, तो चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, बस ये छोटा सा कार्य कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में घटने लगेंगे ऐसे चमत्कार जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल श्रद्धा से भर जाएगा। भारतीय संस्कृति में घर का मंदिर केवल ईंट पत्थर की दीवारों में बनी जगह नहीं होता, यह उस घर की आध्यात्मिक धड़कन होता है। जब घर में मंदिर स्थापित होता है तो वहां केवल मूर्ति या तस्वीर नहीं होती, वहां विराजमान होती है जीवंत ऊर्जा। शास्त्रों में कहा गया है, जहां आराधना होती है वहां देवता स्वतः प्रकट होते हैं। यानी अगर आपने माता रानी को अपने घर में स्थान दिया है तो यह मानकर चलिए कि आपके घर में सिर्फ तस्वीर या मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का निवास है। लेकिन यहीं से शुरू होता है रहस्य, क्योंकि यह शक्ति सिर्फ सुख और शांति ही नहीं लाती, बल्कि कभी कभी संकेत भी देती है जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग अक्सर मानते हैं कि माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखना जरूरी है, लेकिन क्या वास्तव में यही सत्य है? व्रत का शाब्दिक अर्थ है आत्मसंयम। ये केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि मन को बुरे विचारों से रोकना, वाणी को कटुता से बचाना और कर्म को पवित्र रखना ही असली व्रत है। इसीलिए यदि कोई परिस्थितियों के कारण व्रत न रख पाए तो क्या माता नाराज हो जाती हैं? नहीं, माता का हृदय करुणामयी है। वे केवल भावना और भक्ति देखती हैं। यहीं आता है असली रहस्य। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो माता को प्रसन्न करने के लिए यह करें। सुबह स्नान कर मंदिर में घी का दीपक जलाएं, माता रानी को लाल फूल अर्पित करें, थोड़ा सा गुड़ या मीठा भोग चढ़ाएं, ओम एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 11 बार जाप करें। शाम को पुनः दीपक जलाकर आरती करें। यह साधारण सा लगने वाला उपाय के जीवन में असाधारण परिणाम ला सकता है। कई लोग कहते हैं जब उन्होंने केवल दीप जलाना शुरू किया तो रात में मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और तभी उनके जीवन में ऐसे बदलाव आए जिन्हें देखकर पूरा गांव दंग रह गया। एक गांव का व्यापारी लाखों के कर्ज में डूबा था। वह व्रत नहीं रख पाता था, लेकिन रोज सुबह सुबह माता के मंदिर में जाकर केवल दीप जलाता और प्रणाम करता। कुछ ही महीनों में व्यापार बढ़ने लगा और एक एक करके उसके सारे कर्ज उतर गए। दूसरी कथा, घर की कलह समाप्त। एक परिवार में दिन रात झगड़े होते थे, घर में शांति का नामो निशान नहीं था। उन्होंने नवरात्रि में केवल इतना किया, मंदिर में रोज शाम को दीप जलाना और आरती करना। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया, परिवार में प्यार और हंसी लौट आई। तीसरी कथा, देवी का संकेत। एक महिला ने बताया कि जब उसने माता को लाल फूल चढ़ाना शुरू किया तो कई बार रात में उसे सपनों में माता के स्वरूप दिखाई देने लगे। उसके बाद से उसकी बीमारी स्वतः ठीक होने लगी। सोचिए, क्या यह सब संयोग है या फिर माता की जीवंत शक्ति अपने भक्तों को संकेत देती है? दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, माता केवल भाव देखती हैं। देवी भागवत कहती है, भक्ति से बड़ा कोई व्रत नहीं। भगवान शिव ने भी माता पार्वती से कहा था, जो केवल दीप जल और फूल अर्पित करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यानी शास्त्र भी यह सिद्ध करते हैं कि माता को प्रसन्न करने के लिए औपचारिकता नहीं, बल्कि भाव ही सबसे बड़ा साधन है। रोज मंदिर की सफाई करें, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घी या तेल का दीप जलाएं, यह घर में दिव्य प्रकाश का प्रवेश कराता है। शुक्रवार को माता को लाल चुनरी चढ़ाएं, इससे घर में समृद्धि आती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करें, यह माता की पूर्ण उपस्थिति का प्रतीक है। मंदिर में कभी अंधेरा न रहने दें, दीपक की लौ माता की आंखों का प्रकाश है। कई घरों में यह देखा गया है, जैसे ही दीप बुझता है वहां अचानक कलह और अशांति बढ़ने लगती और जैसे ही दीप जलता है शांति और सुख लौट आते हैं। माता की कृपा मिलने पर घर में कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। अचानक घर में सुख शांति बढ़ जाना, पुराने रोगों का स्वतः ठीक होना, अचानक आर्थिक स्थिति का सुधरना, सपनों में माता के दर्शन होना और कभी कभी मंदिर में अपने आप दीपक जल उठना या घंटी बजना। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए माता स्वयं आपके घर में विराजमान। साथियों, आज आपने जाना कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए केवल व्रत ही जरूरी नहीं है। असली भक्ति है श्रद्धा, प्रेम और नित्य स्मरण। अगर आप रोज अपने घर के मंदिर में दीप जलाकर, माता को प्रणाम करके और कुछ सरल उपाय करके भक्ति करेंगे तो यकीन मानिए माता आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो साथियों, अगर आपको यह रहस्यमयी और भक्तिमयी कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।